नीतीश कुमार के लिए अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव यानी कि 2024 का लोकसभा चुनाव किसी एसिड टेस्ट से कम नहीं रहने वाला, इसलिए कि भाजपा जैसी बड़ी राष्ट्रीय पार्टी के साथ अब जेडीयू नहीं है। बीजेपी की जगह अब आरजेडी नीतीश कुमार के साथ केंद्र में नरेंद्र मोदी का चेहरा देखकर भाजपा के समर्थकों ने पिछली बार यानी 2019 का लोकसभा चुनाव में नीतीश की पार्टी जेडीयू को खुले मन से समर्थन दिया था। 2014 के लोकसभा चुनाव में अपने बूते 38 सीटों पर चुनाव लड़कर नीतीश अपनी ताकत आजमा चुके हैं। उन्हें मात्र 2 सीटों से संतोष करना पड़ा था, जबकि 2019 में भाजपा के साथ रहने पर जेडीयू को 16 सीटों पर जीत मिली थी। नीतीश कुमार आरजेडी के साथ, लेकिन आरजेडी समर्थक उन्हें बीजेपी समर्थकों की तरह खुले मन से साथ देंगे, इस पर संदेह का कारण यह है कि आरजेडी के वोटर हमेशा नीतीश का विरोध करते रहे हैं। 2015 के विधानसभा चुनाव की अगर हम बात करें, 2015 के विधानसभा चुनाव को छोड़ दे तो नीतीश कुमार भी आरजेडी के मुखर आलोचक रहे। नीतीश कुमार के समर्थक वही थे जिन्होंने आरजेडी के शासन से ऊब कर विकल्प के रूप में जेडीयू उसके पूर्व समता पार्टी को देखा था। आरजेडी के साथ नीतीश के जाने पर वोटर खफा है। इस बीच नीतीश के कारण उन्हें लौकुश समीकरण वाले 2 नेता उनका साथ छोड़ चुके हैं। उपेंद्र कुशवाहा उसको लेकर किनारे हो गए तो लो में आरसीपी सिंह ने सिंधमारी कर दी, यानी नीतीश कुमार का आधार वोट भी जो है वो हाथ से गया और आरजेडी समर्थक भी उनका साथ नहीं दे रहे हैं। आपको बता दें, आरजेडी के विधायक सुधाकर सिंह तो नीतीश कुमार को फूटी आंख जो है वो नहीं सुहाते हैं। वो न सिर्फ उनके खिलाफ निजी हमले करते हैं बल्कि सरकार की आलोचना से भी बाज नहीं आते। नीतीश कुमार की नाराजगी के बावजूद आरजेडी ने अभी तक सुधाकर सिंह के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की, तो इसका संकेत उन्हें समझ जाना चाहिए। विधायक आरजेडी के नेता विधायक अगर बार बार तेजस्वी की ताजपोशी की तारीख बता रहे हैं तो इससे उनकी मंशा का पता चलता है। वो नहीं चाहते हैं कि नीतीश कुमार अब कुर्सी पर रहे। नीतीश पर चप्पल फेंकने, घूंसा मारने और कुर्सी फेंकने जैसी घटनाएं भी साबित करती है कि बिहार के लोग उनसे अब खासा खफा है। इस साल 25 फरवरी को पूर्णिया में हुई महागठबंधन की रैली में शिक्षक अभ्यर्थियों ने नीतीश के भाषण के दौरान नारेबाजी की, लेकिन तेजस्वी के भाषण के वक्त सन्नाटा रहा। यानी आरजेडी के साथ आने पर नीतीश को बीजेपी की तरह समर्थन की गुंजाइश कम दिखती है। आरएलजेडी के उपेंद्र कुशवाहा कहते हैं कि जेडीयू के सांसद उनके और बीजेपी के संपर्क में हैं। इनके इस दावे को अगर इस नजरिए से देखा जाए कि उपेंद्र कुशवाहा ने जेडीयू छोड़ दिया इसलिए ऐसा बोल रहे हैं, तो यह उचित नहीं होगा। सच्चाई यह है कि जेडीयू के सांसद यह अच्छी तरह जानते हैं अगर भाजपा समर्थकों का साथ नहीं मिलता तो उनकी जीत संदिग्ध थी। इसलिए यह मानकर चलना चाहिए कि उपेंद्र कुशवाहा गलत नहीं बोल रहे हैं। उनके दावों में अतिशयोक्ति हो सकती है, लेकिन इसे इनकार नहीं किया जा सकता। बीजेपी ने अपने सभी सहयोगियों को अलग अलग टास्क दिया है। उपेंद्र कुशवाहा और आरसीपी सिंह को जेडीयू सांसदों का तोड़ने का टास्क मिला है। चूंकि आरसीपी सिंह 2019 में जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, इसलिए टिकट बंटवारे में उनकी बड़ी भूमिका थी। जिनको इन्होंने टिकट दिया वो जाहिर तौर पर उनके संपर्क में होंगे। उपेंद्र कुशवाहा भी लगातार 3 साल से जेडीयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष हैं, चेयरमैन रहे हैं, इसलिए वो पार्टी में उनके भी सांसदों से अच्छे ताल्लुकात हैं। अपने संबंधों, संपर्कों और इस्तेमाल कर दोनों जेडीयू सांसद जो है वो तोड़ेंगे। उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी आरएलजेडी और के राष्ट्रीय महासचिव फजल इमाम मलिक कहते हैं कि जेडीयू इस बार अच्छे उम्मीदवारों के लिए तरस जाएगा। सभी सिटिंग सांसद जेडीयू की डूबती नाव की सवारी छोड़ भागेंगे। NBC 24 पटना।